तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गांव एरिया से आए थे। तो यहाँ पे कुछ मकान लेने गए थे, उन्होंने मकान दे दिया, आधार कार्ड देखा तो उन्होंने जाति धर्म देख के कहा कि यहाँ नहीं रख सकते, बाहर कर दिया वहाँ पे। तो हमारे एक दिल्ली के हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, उनके यहाँ गए थे किसी काम से ऐसे ही करने, तो चाय पिए और उसके बाद जब गए तो देख रहे हैं कि वो बर्तन चेंज कर दिया कि भाई ये इनका बर्तन अलग हमारा अलग। कि वर्षों बाद जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे हैसियत पूछेंगे, आपकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। इसलिए हर हाल में जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आज हम आपसे बीच में बात करते हैं अपने बचपन की कुछ कहानियों की। बचपन में एकदम जैसे गांव की एक ज़िंदगी होती है, कहीं से जाओ लकड़ी तोड़ के लाओ, आम तोड़ के लाओ। बचपन में हम लोग के घर पे गाय वगैरह भी थी, छोटे छोटे जानवर वगैरह, ये सब के पालने में इन लोग के लिए करते रहो। ये सब करते करते बचपना निकल गया। बचपन से ऐसे ज़िंदगी चल रही थी नॉर्मल, एक मिडिल फैमिली के तौर पे। बचपन में हम बहुत बदमाश थे, मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशानी थी। कोई जॉइंट फैमिली होने की वजह से क्या होता था कि परिवार में बहुत लोग रहते थे, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, और उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होती थी। हम लोग यही गुल्ली डंडा वगैरह वाला खेलते रहते थे। डेली किसी न किसी से हम झगड़ा किए रहते थे। मेरी मम्मी परेशान होकर रहती थी, करेगा क्या ज़िंदगी में, बहुत परेशानी हो जाती थी। और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह गए, कभी शिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में, अलग अलग जगह पे। एक स्टेबल नहीं रहा, जिसका खामियाजा हम लोग को आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ गया था। और बचपन में थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज़ लिमिटेड तौर पे मिला। स्कूल हम एक नॉर्मल से स्कूल में गए, और पेंसिल वगैरह तक का भी बचपन में हिसाब मिलता था। पेंसिल खरीद के आती थी, उसमें से आधा काट के आधा तुम लो आधा तुम लो, तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया, तुम्हारा ज़्यादा कैसे चला। काफ़ी ये सब समस्याएं थी। घर के आगे एक कॉलेज था, उस कॉलेज में हम लोग जाते थे देखने के लिए। किसी का पेंसिल तो छूट नहीं गया, किसी का पेन, मतलब जो कुछ किसी का रह जाता था छुट्टी के बाद तो लेके आते थे लोग। या फिर किसी का मतलब कोई किसी के पेज में, किताब में, कॉपी में कुछ पेज सादा बच जाता था, तो हम लोग उसको कलेक्ट करके ले आते थे और मम्मी को देते थे। मम्मी देखिए इसमें 2 पेज सादा है, इसमें 3 पेज है। उस सबको ले आके एक जगह बनाते थे, मम्मी उसको सुई धागा से सिल देती थी और उसको हम लोग एक कॉपी बना लेते थे। आज भी आदत उसी में है। ये आज महंगी कॉपियों पे तो हाथ ही नहीं चलता है, वहाँ पर उसी भी आदत लग गई है वहाँ। शुरुआत में हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए। तो हम 9th में जब पढ़े थे, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ। तो फिर हमने पॉलीटेक्निक का दिया। तो पॉलीटेक्निक के भी उसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है, जो कॉम्पिटिटिव होती है। तो 8 के बाद ही सैनिक के लिए एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल आ गया था। फिर पॉलीटेक्निक में दिए, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहे छोड़ो, अब नॉर्मल 10th यानी